खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां ग्राम घुरीपुर, थाना निजामबाद, सफीउल्ला पुत्र सुहेल अहमद ने आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और बताया है कि मेरा एक खेत है जो ग्राम मारूफपुर कासिम अली में है और मेरे पिता और उनके भाई ने आपसी सहमति बंटवारा से लगभग 20 वर्ष पूर्व हुआ था। उसी के अनुसार हम लोग काबिज दाखिल चले आ रहे हैं। जब मेरे पिता के भाई की मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटों ने अपने हिस्से की जमीन भू माफिया अब्दुल करीम पुत्र शमसुद्दीन को एग्रीमेंट दिनांक 5/8/2024 को कर देता है। वहीं सफीउल्लाह ने बताया कि मैंने अपने हिस्से की जमीन में गेहूं और सरसों की फसल की बुआई की थी, जो भू माफिया के द्वारा रात 12 से 1 बजे के बीच में ट्रैक्टर से जोत कर पलट दिया जाता है और भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दिया जाता है। बता दें कि गाटा संख्या 31 रकबा और 0.9350 हेक्टेयर स्थित ग्राम मारूपुर कासिम अली तप्पा फरिया तहसील निजामबाद जिला आजमगढ़ में 1/2 अंश का मालिक काबिज को भूमिधर है, जो उक्त गाटा संख्या में दक्षिण तरफ है। उक्त गाटा के उत्तर तरफ 1/2 अंश का भूमिधर व काबिज सुबहान पुत्र फिरोज अहमद व रुकैया पुत्री फिरोज अहमद व नजहत पत्नी फिरोज अहमद है। उक्त गाटा का आपसी बंटवारा आपसी सहमति से लगभग 20 वर्ष पूर्व हुआ था। उसी के अनुसार हम लोग काबिज दाखिल चले आ रहे हैं। उक्त गाटा के उत्तरी तरफ के मालिक सुबहान रुकैया व नजहत के द्वारा एक एग्रीमेंट दिनांक 5/8/2024 को अब्दुल करीम के हक में किया, जबकि उक्त गाटा के संबंध में धारा 24 व 116 भू राजस्व अधिनियम 2006 उप जिला अधिकारी निजामबाद के यहाँ विचाराधीन है। वहीं सफीउल्लाह ने बताया कि दिनांक 13/12/2024 को उक्त गाटा में दक्षिण तरफ अपने हिस्से की जमीन पर गेहूं और सरसों की बुआई लगभग 20 दिन पूर्व किया गया था। अब्दुल करीम पुत्र शमसुद्दीन, जो एक भू माफिया गोलबंद व असामाजिक किस्म के व्यक्ति हैं, उनका ताल्लुकात भू माफिया जफर पुत्र रफीक आदि के गिरोह से भी है। वहीं अब्दुल करीम पुत्र शमसुद्दीन निवासी ग्राम घुरीपुर थाना निजामबाद, जफर पुत्र रफीक निवासी ग्राम भैरवपुर कला थाना निजामबाद व सुबहान पुत्र फिरोज निवासी ग्राम घुरीपुर थाना निजामबाद तथा निर्मल यादव पुत्र विपत यादव ग्राम असनी थाना निजामबाद व सूर्यभान यादव पुत्र राम केवल यादव ग्राम असनी थाना निजामबाद गोल बनाकर एक राय होकर जबरदस्ती मेरे हिस्से के खेत में बोई गई गेहूं व सरसों की फसल को ट्रैक्टर से रात को 12 से 1 बजे के बीच में जोत कर पलट दिया गया। जब हम लोगों ने पूछा तो भू माफियाओं ने भद्दी गालियां देते हुए और कहा कि इस जमीन पर अब आना मत, नहीं तो जान से मार डालेंगे। जब पीड़ित सफीउल्लाह ने घटना की सूचना मुकामी थाने पर दी, थाना अध्यक्ष निजामबाद ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित ने विवश होकर आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। सर, मेरा नाम सफीउल्लाह है, पुत्र सुहेल अहमद। मैं ग्राम घुरीपुर तहसील पोस्ट थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ का रहने वाला निवासी हूँ। क्या समस्या है आप? तो समस्या मैं अपने मेरा एक खेत है मारूपुर कासिम अली में, उस समस्या को लेकर मैं आया था, जिसकी मैं थोड़ा सा आपको लोगों को विस्तार से बता दूं कि हमारा बंटवारा हो चुका था आपसी सहमति से, लगभग 20 साल पुराना बंटवारा हो चुका था। तो जब तक हमारे बड़े अब्बा जिंदा थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी 1 साल हाल ही में 1 साल पहले हमारे बड़े अब्बा का जब डेथ हुई है तो उनके लड़के जो हैं थोड़ा जान सकते हैं कि जो अपनी संपत्तियों को नहीं संभाल सकते हैं, वो उन्होंने क्या किया कि एक भू माफिया टाइप के गैंग के लोगों को एग्रीमेंट कर दिया। अब एग्रीमेंट कर दिया तो सर उसमें क्या हुआ कि हम लोग आपसी ही सहमति से, जो 20 साल पहले ही थी उसी सहमति से हम लोग उस पर जुताई बुआई कर रहे थे। एग्रीमेंट्स के बाद हमने उसमें एक फसल धान की उगाई, गेहूँ, और उसके बाद हमने उस पर मूली सब्जी और बहुत सारी सब्जियों को भी उगाई। सारी हमारी फसलें कंप्लीट हुई, तब तक तो कोई रिकॉर्ड नहीं। अभी हाल ही में हमने गेहूं की फसल को जोत की, हमारी 2 तारीख को जुताई हुई, 3 तारीख की बुआई हो गई थी। और हमारी सरसों लगभग 15 दिन पहले, उससे पहले हमने 8-10 बीघा के आसपास बेच दिया था। और हम 20 बीघा 25 बीघा के, हमारा 2 बीघे का रकबा है, जिसमें हम 10-12 बीघा सरसों रोपे हुए थे और तो करीब 1.5 बीघा के आसपास हम गेहूं की फसल लगाए हुए थे। गेहूं की फसल हमारी क्या हुई कि उन्होंने अभी हाल ही में 13 तारीख को हाल ही में हमारी फसल को ट्रैक्टर के द्वारा माध्यम उलट दिया। और ट्रैक्टर के माध्यम से उलट दिया, जिसकी हमें पूर्व में ही धमकी दी गई थी कि आप खेत बोइएगा तो हम उसको उलट देंगे। और ये उलटने वाले कोई हमारे पटीदार नहीं, कोई ये नहीं। पटीदार से हमने पूछा भी, उन्होंने बयान दिया कि मैंने नहीं, वो लोग पलटे। मैंने पूछा वो लोग कौन, तो उन्होंने बाकायदा नाम लिया, अब्दुल करीम जफ़र और पलटने वाला जो गिरोह जो ट्रैक्टर जिसके माध्यम से इस्तेमाल हुआ है वो निर्मल यादव करके एक ट्रैक्टर वाला है मालिक, वो खुद एक्सेप्ट भी है, उसका मेरे पास बयान भी है कि वो कह रहा है कि हाँ मैंने पलटा है।
और दूसरा किसके कहने पे पलटे हो, तो वो दूसरे आदमी का नाम लिया सुरभान यादव का, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ पलटने की। तो ये सर ये पूरा एक गिरोह है, जफ़र है, करीम है, सुरभान है, निर्मल यादव है, सुभान है, ये सब पूरा एक गिरोह है। ऐसे ही जो आपसी सहमति से जिसके बंटवारा होता है, घरों में फूट पैदा करके उनको लड़ा के ऐसी जगहों को उन्हें कब्जा करने का, ये पहला मेरे साथ वाक़या नहीं हुआ है। दबंग टाइप के लोग हैं पूरे निज़ामबाद में, उनका ऐसे ही छोटे छोटे जो भी छोटी छोटी फैमिली हैं उनके साथ यही सर हो रहा है कि उनकी ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है। तो आखिर ये उनको एग्रीमेंट किए होंगे तब न ये कर रहे हैं। तो सर उनको एग्रीमेंट किया हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा मैं आपको प्रूफ ये प्रमाण दे दूं कि उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है जिस एरिया का, वो एरिया उनको मैं अपने हिस्से की कर रहा हूँ, वो अपने ही हिस्से का एग्रीमेंट किए हुए हैं ना कि मेरे हिस्से का। मैं तो अपने हिस्से में जुताई बुआई तो कर ही सकता हूँ ना, तो उन्होंने अपने हिस्से का एग्रीमेंट किया, ना कि मेरे हिस्से का। मैं जो जुताई बुआई किया हूँ सिर्फ अपने हिस्से की किया हूँ, ना कि उनके हिस्से में। और जो मेरी खेत की फसल को पलटी गई है वो मेरे हिस्से की पलटी गई है, उनका तो खेत ऑलरेडी पलटी पड़ा हुआ है, उन्होंने खुद छुड़वा के रखा हुआ है। तो आप एसपी साहब से आज मिले हैं? हाँ, एसपी साहब से मैं इससे पहले एसपी साहब से मिला हूँ। इससे पहले मैं थाने पे, घटना के ही दिन थाने पे मैंने एप्लीकेशन दी। तो एसपी साहब ने क्या बोला? एसपी साहब को मैंने मिलकर पर्सनली उनसे मिलकर रिक्वेस्ट की है कि मेरे जो भी ये सब, जैसे सर इसमें क्या अति हुई है, कहने का मतलब ट्राई जिसको बोलते हैं कि किसी तीसरे का इंटरफेयर हुआ है। मैं जो भी गैर कानूनी, मेरा सिर्फ यही चाहत है कि जो भी बाहरी लोगों ने ये गैर कानूनी काम किया उसकी जो सज़ा उनको मिलती है, मैं उसके लिए एसपी साहब से आवेदन कर। आपसी सहमति से बंटवारा जो है 20 साल पूर्व हो चुका था, ठीक है, और कहीं कागजी बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक। उसी तरह जो है ये हम इधर बोते थे, ये हमारे पास इसका पास प्रमाण है, धान भी बोया हमने, उसके बाद सब्जी भी बोया, उसके बाद जो हमने इसको भरा, और भरने के बाद जो है जब नमी आ गई तो हमने गेहूँ बोया। और ये हमारे भाई से जो शफीउल्ला हैं उनके साथ जो है वहाँ पे ये जो अधिया पे बोता है उनको जोतने बोने के लिए मना किया गया। वो जाके सिर्फ पूछ दिया तो उसको धमकी दिया गया, और जान से मारने की भी धमकी दे रहे जो है कि अगर जाओगे वहाँ या अगर बोओगे तो खेत को भी पलट देंगे, और माँ की गाली भी दिए थे वो लोग, ठीक है। वो भाई भूमाफिया किस्म के लोग हैं, और जो है उनका जो है चलती बलती है जो है तहसील और थाना में अपने जेब में रखने की बात करते हैं वो लोग, ठीक है। और जैसा कि जो है जब ये घटना हुई है तो हम जो है तुरंत 100 नंबर को बुलाए हैं, उन्होंने सूचना जो है थाना प्रभारी को दी, जो है उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन लेकर आइए, हम मुकदमा दर्ज कर देते हैं। हम तुरंत जो है एप्लीकेशन लिख के वहाँ पे दिए। अभी तक जो है 3 दिन आज गुजर हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो है हम हमारे भाई साहब हैं जो आजमगढ़ गए हैं एसपी साहब के यहाँ जो है न्याय गुहार लगाने के लिए। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भाई जो ये अत्याचार है, ट्रेसपास का, इस पे जो है मुकदमा लगना चाहिए कि किसी दूसरा मतलब कोई तीसरा आदमी इस तरह से जो है और कैसे जो है किसी की संपत्ति में घुस के, पहले बात घुसा, और दूसरी चीज़ है कि उसको जो है खड़ी फसल को जो है नष्ट किया जो है। और हमारे पास उस बात का प्रमाण है, जो हमारे पटीदार हैं उन्होंने खुद कहा है कि जो है हमने नहीं किया है इस चीज़ को, और ये करीम के द्वारा किया गया है। और जो ट्रैक्टर था उसने भी जो है कबूल लिया है, जिसका ट्रैक्टर था वो भी, और जो चालक था वो भी कबूल लिया है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हमने किया है ऐसा। हम ये चाहते हैं कि इसकी जो धारा बनती है, इस पे जो कार्रवाई होती है वो उचित कार्रवाई कर उसको जो है उनको जो है दंड दिया जाए। हमारा ये जो हम लोग 2 भाई हैं, सुहेल अहमद और फिरोज़ अहमद। लास्ट ईयर में फिरोज़ अहमद साहब का इंतकाल हो गया। उसके पहले हम जो है हमारे भाई के साथ मिल के यहाँ तहसील में पैमाइश की दरख्वास्त दिए थे, और वो शायद अभी तक वो मामला चल रहा है तहसील के अंदर। उसके बीच में उनका इंतकाल होने के बाद उनके बेटे जो हैं सुभान साहब, वो जो है कुछ लोगों के साथ मिल के इसको बेचने की जो है शुरुआत की, बात कर लिए, कुछ बयाना बट्टा भी ले लिए। अच्छा, ये दोनों लोग का है कि एक ही चक था, मतलब ये चक किसका है? ये हमारा था ना। तो आधा उन्होंने जो बेचने की बात की तो उसको हमारे जो तीसरा आदमी यहाँ अधिया पे बो रहा था, हम लोग बो भी नहीं रहे थे, ना हमारे भाई बो रहे थे ना हम लोग बो रहे थे। उससे आके उन्होंने छोड़वा दिया आधा हिस्सा वहाँ पे कि जो कुछ भी है अभी तुम इधर का मत बोना, हम इसको बेचेंगे करके उसने जो है छोड़ दिया, और इसको आधे हिस्से को उसने धान लगाया। धान फायदा हुआ, कट गया, उसके बाद उसको भर के गेहूँ बोने की बात आई। और वो लोग जो लोग उनको जिन्होंने पैसे लिए हैं, बयाना बट्टा लिया है, अभी वो इसको कह रहे हैं कि इसको मत बोना तुम। आपने इसकी शिकायत कहाँ किया? थाने में किया ना, उस दिन उस गेहूँ को इन्होंने उलट पलट दिया ना। जो हम लोग बोए गेहूँ को बोए, वो 4-4 अंगुल की डिब्बी भी आ चुकी थी। उसके बाद उन्होंने जो है हम लोग सुबह एक दिन कोई कहाँ से खबर दिया कि तुम्हारे खेत को किसी ने पलट दिया, तो हम लोग आके देखे तो वहाँ पे मामला, फिर वो जो 100 नंबर की पुलिस है क्या है उसको जो है फ़ोन करके बुलाया,
उन्होंने इसको देखा, उसके बाद जाके थाने के अंदर दरख्वास्त दी गई। नहीं, अभी चाहने की कुछ बात नहीं, उनका आधा हमारा आधा, इसमें कोई दूसरा तीसरा तो है नहीं, मगर ये हमारी फसल को क्यों उलट दिया गया, जबकि हमारा मामला अभी तहसील के अंदर जो है वहाँ चल रहा है। उन्होंने खुद देखिए आप, वो आधा खेत वहाँ पे खुद पहले ही छोड़वाया कि ये हमारा हिस्सा यहाँ छोड़ दो। वो कहें कि मेरा हिस्सा उधर रहेगा, आपका हिस्सा हाँ, इधर। मतलब दोनों लोग का बट गया था। बटा वही जबानी है, उसको जी। खाली हमारे जो आदमी जो बो रहा था उससे कहा कि मत बोना तुम उधर, अभी हम लोग इसको बेच देंगे। अभी उसने जो है हमारे हिस्से को बोया, चलो ठीक है। उसके बाद जो है अभी इधर के मामले में ये हमको चाहिए करके इसको मत बो। तो हमारा इससे पहले वहाँ तहसील के अंदर जो है दरख्वास्त दाखिल है 2 फाट करने की, बंटवारे की, और उसके ऊपर जो पैमाइश। अच्छा, बंटवारे का मुकदमा कर दिए हैं? जी, पहले से है, ये अभी नहीं हुआ, जबकि ये से पहले से किया हुआ है। और हमने कहा कि इंतजार करो, वो तो तुम्हारा आधा है ही। क्या नाम है जो जुतवाए हैं? अभी ये लोग जो उन्होंने जो दिया था ना, हमारे लोगों को धमकी दिए थे वहाँ पे सड़क के ऊपर, वो कौन वो धमकी दिया था? जफर हैं, भैरवपुर के निवासी हैं, उनके बाप का नाम रफ़ीक है, और एक घूरीपुर के करीम नाम है, उनके बाप का नाम शमसुद्दीन है। इन लोगों ने वहाँ चौक के ऊपर जो है कुछ धमकी वगैरह दी थी, और उन्होंने ही फिर जाके ये सब काम किया। ये सब काम वही लोग ये उन्हीं लोग